तो आप पॉलिटिकल भागीदारी भी चाहते हैं और रिजर्वेशन की मांग जो सबसे मजबूत। जमीन का आंदोलन खत्म होगा तो हम आसमान के आंदोलन से भी चलेंगे। ठाकुर पान को एंजॉय कर रहा हूँ कि आरक्षण इतनी आसानी से कोई देता नहीं। कोई भी नेता तब तक ताकतवर नहीं होता वो अपने लोगों को नेता नहीं बना दे। लालू यादव नीतीश इसलिए मजबूत हैं कि उन्होंने नेता बनाया है। मलिन बस्ती में आईपी गुप्ता का महल हो और हमारे लोग की झोपड़ी हो तो किसी भी समय रौंदे जा सकते हैं और हमारे घर पे हमला हो सकता है, कब्जाया जा सकता है। हम मजदूर हैं, राज मिस्त्री हैं, मार्बल मिस्त्री हैं। पहले बुनकर थे, अंग्रेजों ने कमर तोड़ी। हमारे पूर्वज पालकी ढोते थे, हमारे पूर्वज जानवरों को फेंकने का काम करते थे, हमारे पूर्वज दरगिन का काम करते थे, ढोल बजाते थे। खुलेआम कर रहा हूँ, भूमिहार बनना है पान समाज को। जिस तरह भूमिहार तेज राजनीतिक कौम होती है, उनको पता है, और जहां अवसर प्राप्त होता है वहां जाओ, अवसरवादी बनो। जैसे जैसे शोषित वंचित समाज के लोग पढ़ते लिखते जा रहे हैं, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग हो रहे हैं। मैं अभी बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में हूँ और मैंने एक पोस्टर देखा, उस पर संत कबीर हों, झलकारी बाई। सोचिए, झलकारी बाई के इतिहास को लोग याद कर रहे हैं। झलकारी बाई वो शख्सियत थी जिन्होंने अंग्रेजों से बड़ी लड़ाई लड़ी। रानी झांसी बाई की वो ताकत थी और झलकारी बाई ने वो लड़ाई लड़ी। मेरे साथ इंजीनियर आईपी गुप्ता हैं, गरीबी से निकले, अपना नाम कमाया, समाज में सम्मान कमाया और अब वो पे बैक टू सोसाइटी भी कर रहे हैं, समाज के लिए भी लड़ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। संत कबीर भी हैं जिनको जुलाहे के रूप में जाना जाता है और वीरांगना झलकारी बाई भी है। बाबा साहब अम्बेडकर की भी तस्वीर लगी हुई है। तो ये कैसे हुआ, ये झलकारी बाई मध्य प्रदेश से और आप बिहार में ले आए, मतलब ये कब जागरूकता आई समाज? बेसिकली पान का एक कोली भी उपजाति होता है और हमारे पास कोई वीरांगना नहीं है, हमारा कोई इतिहास नहीं, कोई वीर पुरुष नहीं। और मुझे आधी कोई लिखने वाला नहीं था। हाँ, लिखने वाला भाई, अब जब लिखने वाला अंग्रेजों से लड़ने खटने वाले तो सब शोषित वंचित नहीं गया तो 5 लाख लोग। तो मुझे पान समाज में आधी नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करना था और इसलिए झलकारी बाई की तस्वीर देख रहे हैं। मैंने प्रेरणा लिया है कि हमारी घर से महिलाओं को निकालना है और उसको निकालने वाला एक ही शक्ति का नाम हो सकता था, झलकारी बाई। इसलिए झलकारी। आपने गांधी मैदान को भरने का ऐलान किया है, क्या है पूरा रोड मैप और कब गांधी मैदान को? देखिए, 23 मार्च 2025 को हम लोग गांधी मैदान को कूच करेंगे। उसके लिए रोड, जब हम पूरा आंदोलन, मेरा जमीन का आंदोलन खत्म होगा तो हम आसमान के आंदोलन से भी चलेंगे, हेलीकॉप्टर उतारेंगे। 23 मार्च को पटना गांधी मैदान। जी, पटना गांधी मैदान। और मैं कह रहा हूँ आपको, आज भी, पहले भी कहा था आपको कि हम जेपी का आंदोलन को भी पीछे छोड़ेंगे। और कैसे छोड़ेंगे ये मैंने बताया। वो सुना मैंने भाषण, लेकिन कितना तकलीफ दे रहा है ये सफ़र। अब तो आपके साथ समाज जुड़ चुका है, मैंने आज संख्या देखी, पीछे की भी संख्या देखी। आप एक बड़े चेहरा हैं, आप कम से कम आपने समाज जोड़ दिया है। कितनी तकलीफ भरा रहा ये सफ़र? देखिए, तकलीफ नहीं है, बड़ा मज़ा आ रहा है। रात के 2-2 बजे तक हमारे पान समाज के लोग इसको एकदम पिकनिक की तरह मना रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं, 12 बजे मुझे जाना था, 2 बजे रात में पहुँच रहे हैं। पूरा पान समाज के लोग पे इंतजार कर रहा है, कब आएगा कब आएगा। इसलिए मज़ा आ रहा है। मैं भूख नहीं लगती, वो कोई न खाता न कोई पीता। ये लोग देख रहे हैं, रात भर सोए नहीं है। तो मैं इस हाँको रथ यात्रा को, हाँको रथम पान को एंजॉय कर रहा हूँ। कोई कठिनाई नहीं है हमें। और हमारे लोग, बड़े बड़े लोग, अब देखिए ये 2 लोग, ये 80 बरस के हैं ना, 5 जन निकल जाते हैं। ये 90 बरस के, ये बीमार हैं, स्वस्थ नहीं है, लेकिन 5 जो सुबह निकल रहे हैं, 12 बजे रात में आ रहे हैं। ये अध्यक्ष हैं, इनका गला फंसा जा रहा है। तो हमें कोई परेशानी नहीं है, हम एंजॉय कर रहे हैं हाँको रथम पान। आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल, और यही बड़ी मुद्दे के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है। और इसीलिए हम लोगों ने ठाना है कि आरक्षण इतनी आसानी से कोई देता नहीं। घर में जमीन नहीं बांटता सही से, समाज में लोग बैठने नहीं देता। आप तो इतने पॉपुलर हो गए, एमएलए एमपी बन जाइए, आपको तो रास्ता मिल ही जाएगा। आप समाज की जीत पर क्यों? मैं ये भी कहता हूँ कि आईपी गुप्ता एमएलए बन जाएगा, एमपी बन जाएगा, और एक दिन जहाज से पटना आ रहा होगा और जहाज क्रैश कर जाएगा, आईपी गुप्ता खत्म। कोई भी नेता तब तक ताकतवर नहीं होता वो अपने लोगों को नेता नहीं बना दे। आईपी गुप्ता नेता बनने नहीं, नेता बनाने आया है। लालू यादव नीतीश इसलिए मजबूत हैं कि उन्होंने नेता बनाया है और उनके कवच के साथ वो लोग खड़े होते हैं। हम तभी सलम में, मलिन बस्ती में आईपी गुप्ता का महल हो और हमारे लोग की झोपड़ी हो तो किसी भी समय रौंदे जा सकते हैं और हमारे घर पे हमला हो सकता है, कब्जाया जा सकता है।
हमारे पान समाज के लोग भी महल हो, और इसीलिए हाको रथम पान है। हम 20 एमएलए 5 एमपी जब तक नहीं बनाएंगे, आईपी गुप्ता अकेले एमपी एमएलए बन के चना नहीं भोर सकता अकेला घड़ा को। हम लोगों ने पीछे भी बात की थी एजुकेशन को लेकर, आईएएस आईपीएस को लेकर, तो आप जो स्थिति बता रहे थे कि, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं, आप लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं और समाज कुछ जागरूक हुआ है, मजबूत हुआ है, बस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। लोग कहते हैं कि व्यापार से जुड़े हैं, उसकी संख्या 0.0001% भी नहीं है। हम मजदूर हैं, राजमिस्त्री हैं, मार्बल मिस्त्री हैं। पहले बुनकर थे, अंग्रेजों ने कमर तोड़ी, हम राजमिस्त्री बन गए, हम लेबर बन गए, खेतिहर मजदूर हैं हम लोग। हमारे पूर्वज पालकी ढोते थे, हमारे पूर्वज जानवरों को फेंकने का काम करते थे, हमारे पूर्वज दरगिन का काम करते थे, ढोल बजाते थे। और आप कह रहे थे मन से एफआईआर दर्ज कराना भी एक समस्या है जो शोषित वंचित समाज के लिए। देखिए, फुलपरास में हमारी बच्ची के साथ रेप हुआ और वो उसको ले गया, घर में घुस के रेप किया, उसको ले गया थाना। वो जिंदा थी, उसको गाड़ दिया गया, कुछ लोगों की सम जिंदा गाड़ा गया। एफआईआर होने में वक्त लगा। समस्तीपुर में हमारे 9 साल के एक बच्चे को चॉकलेट चुराने के इल्जाम में उसको 9 घंटा पीटता रहा, भीड़ लगी हुई थी, एफआईआर नहीं हो रहा था। आईपी गुप्ता को कूदना पड़ा, उसको अरेस्ट करवाना पड़ा। कहाँ कहाँ आईपी गुप्ता जाएगा और कौन सुनेगा? इसलिए हमारे हर एक जिला में एक नेता पैदा हो जो हमारे लोगों को एफआईआर करवाए, हमारे लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। ये जीती, ये खाली 2 कहानी बताया हूँ मैं आपको, हर रोज ऐसा हो रहा है। नहीं, जातीय अत्याचार जारी, बिल्कुल एकदम जारी है। सामाजिक अत्याचार। युवाओं का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, अगर युवा रिस्पॉन्सिव नहीं होते इसके प्रति तो ये भीड़ आज आप नहीं देख पाते। मैं शुरू से कह रहा था कि एक करवट लेगा मुजफ्फरपुर, हाको रथम पान, और आप देख चुके हैं ये सारे युवा 2-2 बजे रात तक इंतजार कर रहे हैं और लोगों को ढो रहे हैं, गाड़ियां कर रहे हैं। 1 पैसा मेरा खर्चा नहीं होता है, 1 पैसा मैंने इन लोगों को नहीं दिया है। और आप देखिए, 2-3 गाड़ी से आए हैं, 2-3 गाड़ी से हम लोग आए हैं। और देखिए क्या हुआ। इसलिए ये सामूहिक कलेक्टिव आंदोलन होता जा रहा है और ये गर्म खून की तरह हमारे नसों में बहता जा रहा सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको क्या मैसेज आपने, मैं मन से सुन रहा था भाषण, आपने कहा कि हमको रिप्रेजेंटेशन दो, भागीदारी दो, तो आप पॉलिटिकल भागीदारी भी चाहते हैं और रिजर्वेशन की मांग जो सबसे मजबूत मांग। देखिए, जब आंदोलन हम कर रहे हैं सिर्फ आरक्षण की बात, तो आरक्षण वापस करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आंदोलन है, हम अपने वोट को संग्रहित करें और जो आरक्षण नहीं दे रहा है उसके खिलाफ मैं जा उसको बिठाए जो आरक्षण देगा। और अगर हमारे लोग संसद में होते, विधानसभा में होते तो आसानी होती। इसलिए हम लड़ाई लड़ेंगे सड़क पे और हम एमपी एमएलए बनाएंगे, और चाहे जिस पार्टी से बने एमपी एमएलए बनेगा, हम सड़क पे लड़ेंगे और ये लोग विधानसभा लोकसभा में लड़ेंगे। कितने सालों से संघर्ष कर रहे हैं आप आईपी? देखिए, मैं 2016 में जातिगत राजनीति में कब आया, जब हमारे केस के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में केस हुआ, और तब मैं समझने लगा। मुझे पता नहीं था कि पान क्या होता है। मैं इंजीनियरिंग करके आया, पढ़ने बिजनेस करने लग गया। लेकिन जब मैं केस में लड़ा तो मुझे पता चला कि किन किन कारणों से हमारे बॉडी में कैंसर है, हमारे समाज में कैंसर है, और हमारे जो लोग जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो दवा खिला रहे थे बुखार का। तो और उसी समय से मुझे लगा कि मुझे लड़ना पड़ेगा, आंदोलन करना। 2016 से सफल व्यक्ति थे, इंजीनियर थे, सफल व्यवसायी भी थे, आप चाहते तो आराम की जिंदगी चुन सकते थे। आजकल तो लोग एमपी एमएलए भी बनते हैं, वो उस वाले कोटे से राज्यसभा लोकसभा चले जाते हैं, राज्यसभा चले जाते हैं, विधायक बन जाते हैं। ये कठिन रास्ता आपने तय कर। जी, मैंने अपने संघर्ष अपने जीवन में देखा है कि मेरे कर्जदारों ने मेरे घर भी लूटे थे। ये मैं जानता हूँ चीज़ों। संघर्ष से ही सफलता मिलती है और सफलता कोई शॉर्टकट रास्ता होता नहीं। अगर ईश्वर ने मुझे संपन्न बनाया है तो मैं कर्ज उतार रहा हूँ। सोसाइटी की वजह से भी आईपी गुप्ता बना है और वही कर्ज हाको रथम पान के जरिए अपने समाज को लौटा रहे हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी में अलायंस करेंगे, गठबंधन में जाएंगे, अपनी पार्टी बना सकते हैं? देखिए, ये तो समय की गर्व की बात है। मैं पूरा खुलेआम कर रहा हूँ, भूमिहार बनना है पान समाज को। जिस तरह भूमिहार तेज राजनीतिक कौम होती है, उनको पता है कि उनका लक्ष्य कहाँ प्राप्त हो सकता है, उनको कौन सुरक्षा दे, सस्ता में कहाँ जा सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ भूमिहार बनो और जहाँ अवसर प्राप्त होता है वहाँ जाओ, अवसरवादी बनो। 23 मार्च को सब तय कर रहे हैं। 23 मार्च को हम ये जरूर तय कर देंगे कि हमारे वोट के बिना आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ पहुँचना चाहते हैं। किंग मेकर का रोल
पान समाज करेगा वो 23 मार्च को दिखा देगा। तो ये है फायदा, लोकतंत्र आने के बाद, संविधान आने के बाद जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं वो अपनी राजनीतिक भागीदारी ढूंढ रहे हैं, सामाजिक आर्थिक भागीदारी भी ढूंढ रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, लोकतंत्र की चक्की है साहब, पिसती जरूर है, महीन पिसेगी, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जैसे जैसे संविधान मजबूत हो रहा है, लोग अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए जागरूक हो रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, बिहार यूपी जहाँ सोशल मूवमेंट है, ये जातिवाद नहीं है, ये जातीय उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई है, ये जाति के नाम पर जो अत्याचार है उसके खिलाफ लड़ाई है। और वो तमाम लोग, वो तमाम कम्युनिटी जिनका जाति की वजह से शोषण हुआ है, वो अब अपने सामाजिक राजनीतिक भागीदारी को ढूंढ रहे हैं, अधिकारों को ढूंढ रहे हैं। और जो जातिवादी मनुवादी पत्रकार हैं उनको लगता है कि ये जातिवाद कर रहे हैं, दरअसल ये जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया हम है। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। थैंक यू। आप आए दिल्ली से, पान समाज आपका योगदान को हमेशा याद रखें। नहीं, हमारा तो काम है ये, तो आप लोग बिना पत्रकारों, दो ऐसी जगह है, एक तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और दूसरी मीडिया, जहां एक भी दलित हो या बैकवर्ड हो या किसान कम्युनिटी के लोग हो नहीं है। तो इसलिए पता, हम लोग तो बाकी पैसा खाएगा, काम नहीं करेगा, ये सच्चाई है सर। आप हाको रथ हम पान को एक गति देने आए हैं शंभू भाई, दिल्ली से स्पेशली आप आए हैं इसके लिए। मैं जानता हूं आपके ताकत के बिना ये लड़ाई अधूरी रहेगी, इसलिए बहुत लेकिन मैं सलाह दे रहा हूँ कि आप अपने युवाओं को कहिए कि वो हाथ में माइक लें, क्योंकि दूसरा उतना ही काम करेगा। हाँ ले लिया है, यूट्यूबर बनना चालू किया और माइक ले लिया। मेरे बहुत जरूरी है, मैं सही कह रहा हूँ आपको, मैं गलत क्यों बोलूंगा। सोचिए, इस देश में मीडिया और जुडिशियरी दो ऐसी चीजें हैं जहां अभी किसान कम्युनिटी का भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, SC ST OBC के लोग तो दूर दूर तक नहीं है। खैर, तमाम बातों पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको आप गलत मत आंकिए, ये जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है, ये अपनी राजनीतिक सामाजिक भागीदारी की लड़ाई है। और IP गुप्ती आप पढ़े, इंजीनियर थे, व्यवसायी बने, और वो अब पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं ताकि उनके समाज का हक अधिकार मिले और उनका संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहे। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, मुजफ्फरपुर, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।